जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद हर बार की तरह इस बार भी आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 8 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि प्रीवियस करंट अफेयर से और इंडियन जीएस का एक टॉपिक की चर्चा होते ही रहती है, तो उसका आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज का सुविचार है, खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। बात बिल्कुल 100% सत्य है। आपका स्वविवेक ही आपको जीत दिलाएगा। और वो कैसे? पढ़ाने वाला व्यक्ति आपको पढ़ा सकता है, आपको मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे मेहनत, पढ़ाई और याद करना, अपनी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ाना, ये आपके हाथ में ही है। अर्थात अपने स्वविवेक को बेहतर बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, हाल ही में किस देश ने 1 नवंबर 2025 से तंबाकू और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू किया है? वो है मालदीव। यहां के राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू जी के द्वारा यह पहल है कि सन 2007 के बाद से जो भी जन्मा व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे, उनको तंबाकू का सेवन, तंबाकू की बिक्री, तंबाकू का किसी भी प्रकार से उपयोग करते हुए अगर उनको देखा गया तो उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। नशा नाश का कारण है, तंबाकू खाना छोड़ो। उनको बोल रहा हूं जो खाते हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ का सबसे बड़ा तंबाकू यंत्र जिसके माध्यम से लोगों को शक्ति मिलती है, वो क्या है? गुड़ाखू मंजन। हमारे यहाँ बारिश में सीवरेज का काम चल रहा था, जब बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं। एक मजदूर उसके नीचे दब गया। जब उसे निकाला गया, अफरा तफरी में उसका सांस जो है पूरे तरीके से छूट चुका था, लेकिन कुछ सांस बचा हुआ था। तो उतने में, मतलब उसका जीवन का कुछ पल जो है उसके शरीर में बचा हुआ था, लेकिन वो क्या मांग रहा था? वो इशारा करता है सब कोई को ऐसे उसके बाद जब उसको ठीक लगा तो बोलता है, मिल जाएगा भैया, वहीं पर मैं मौजूद था। बहुत ही दयनीय बात है। पोषक तत्वों वाली चीजों को नहीं मांगेगा, क्या मांगेगा? खैनी और गुड़ाखू। छी भाई। चलो, कृष्णा आज मैसेज किए हैं। कृष्णा करे हैं मैसेज, जय हिंद सर। जय हिंद कृष्णा। रजत कुर्रे ने मालदीव्स कहा है, वेरी गुड रजत। और साक्षी ने भी मालदीव कहा है, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड वेरी गुड। अनात्मवाद मतलब आत्मा जैसे चीजों पे कोई भी विश्वास नहीं रखता है, ऐसा धर्म कौन सा है? तो बौद्ध दर्शन बोलता है। सांख्य दर्शन कपिल जी का है, वो आत्मा पे विश्वास देता है, वेदांतों में आत्मा की जानकारी है। जैन दर्शन में आत्मा के बारे में बताया गया है ना।
तो बौद्ध दर्शन बोलता है कि आत्मा नहीं है। रजत कुर्रे ने सी आंसर दिया है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, और साक्षी ने भी सी आंसर दिया है। वेरी गुड, क्या बात है। 8 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों, बताओ। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस, ये दोनों दिवस मनाया जाता है। एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 50-50 मान सकते हो या 70-30 मान सकते हो, लेकिन ये चीज महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 1895 में जन्मे विलेम कॉनराड रॉटजन, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, इनकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 2012 से पहली बार चालू किया गया है। विश्व नगर नियोजन दिवस, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे, शहरी विकास में पर्यावरणीय प्रभाव पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है। देख रहे हैं विकास के नाम से जंगलों का विनाश हो रहा है और जीव जंतु जो है वो भाग के शहर की ओर आ जा रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है, उस पे केंद्रित ये दिवस मनाया जाता है आज के दिन। ठीक है, चलो। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। पारादीप कहां है बताओ? उड़ीसा में है पारादीप, मैं बता दिया। अब ये कंपनी क्या करती है? तो ये कंपनी किसानों के लिए उर्वरक का निर्माण करती है। उर्वरक भी जो है बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे देख सकते हो। कहाँ है भाई? ये रहा, जिसमें आप देख सकते हैं फास्फेटिक उर्वरक, एनपीके उर्वरक, जैविक उर्वरक, इन सभी उर्वरकों का ये निर्माण करती है। राहुल द्रविड़ इसके प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो याद रखें। चलें आगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक 1 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी उत्सव चालू किया है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। याद है आपको राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 7 नवंबर 1825 को हुआ था, अक्षय नवमी के समय में। उपन्यास था आनंद मठ, जो कि 1882 में लिखा गया था। ठीक है, ये आनंद मठ 1882 में प्रकाशित हुआ था। मुख्य भावार्थ वंदे मातरम का केवल गीत नहीं है, बल्कि देशभक्ति, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की समृद्धता, देश के प्रति समर्पण भाव को प्रदर्शित करता है। याद रहेगा? वंदे मातरम कितना मस्त लगता है सुनने में, आहा, मन आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है। महिला प्रीमियर लीग, आईपीएल होता है वैसे ही महिला प्रीमियर लीग 2026 से पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की महिला टीम का नया मुख्य कोच कौन बना है? तो याद रख लो, ये तो पूछने वाला चीज नहीं है, लेकिन अमोल मजूमदार नहीं भाई, मलोलन रंगराजन है। मलोलन इनका नाम है, मलोलन। नाम बहुत ही शानदार है। मलोलन रंगराजन जो है वो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं भारतीय घरेलू क्रिकेट के, और इनको बनाया गया है
मुख्य कोच, ठीक है, किसका स्थान लेंगे? तो ल्यूक विलियम्स की जगह लेंगे। स्मृति मंधाना इस टीम की क्या है, कप्तान है। यहां समझने वाला है 2023 में ये चालू हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी इस टीम की। हाल ही में किस राज्य के बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ कॉलेज में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए सुपर न्यूमेररी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया है? केरल। देखो बात ऐसी है कि ट्रांसजेंडर्स जो है पुरुषों की ही गिनती में आते थे अब तक, तो अगर एडमिशन चल रहा है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो वहां पुरुष सीट में जो है वो अपना फॉर्म भर लेते थे, ठीक है। लेकिन केरल में कई बार ऐसा हुआ और भारत में कई जगह राज्यों में ऐसा होता है जहां पर अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, वो योग्य हैं, तो वो पढ़ रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में, है ना। तो इसको मद्देनजर रखते हुए केरल सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए स्पेशल सीट आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। वही चीज़ दी होगी इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। महाराष्ट्र जो है वो स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है क्या कर लिया है, MOU साइन कर लिया है, कोलैबोरेशन कर लिया है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए, और ये एलन मस्क की कंपनी है। अमूल और इफ्को ये 2 सहकारी कंपनियां हैं जो कि प्रथम और द्वितीय स्थान में विश्व स्तर पर जो है विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में अग्रणी हैं, ठीक है। डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को मनोहर पारिकर युवा विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वीडन देश का विश्व का ऐसा देश है जो पूरे तरीके से कैशलेस है, मतलब कैशलेस है। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों द्वारा शुरू की गई बड़े आतंकवाद रोधी अभियान का नाम क्या है? बताओ, चलो इसका आंसर दो। नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? नवबौद्धवाद। प्रश्न बहुत ही गहरा है, समझने योग्य है। कल आंसर बता के इसका बताऊंगा। सत्र कंप्लीट होता है कल, नहीं मतलब मंडे को। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।